सुनो, सबसे पहले ये याद रख लेना, जो काम परमेश्वर अपना पूरा कर चुका है, ठीक है, जैसे मान लो लोगों को ये नहीं समझ आ रही कि वो परमेश्वर है, सबसे पहले ये बात। और परमेश्वर से जिसने कान बनाए, क्या बनाए? कान। क्या वो सुनता नहीं? वो इंसानों जैसे नहीं है ना। जैसे मान लो घर में आप लोग होते हो तो आप अपने बच्चे को बुलाओगे तो बच्चा सुन रहा है आपकी आवाज को, लेकिन वो आ ही नहीं रहा, इग्नोर कर रहा है, उधर भाग रहा है, उधर अपने काम में। तो आप बोलोगे ये सुनता नहीं, मतलब वो सुन रहा है आपकी बात, लेकिन आपकी बात को ले नहीं रहा, उसे मानने के लिए आपके पास आ। तो ये इंसानों में होता है, इंसानों में होता है, क्योंकि इंसान है, ठीक है। कभी कभी पति पत्नी में भी ऐसा होता है कि पति बात नहीं सुनता, पत्नी बोल रही है कुछ, ये इंसानों की बात है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो महान है। सुनो, जब भी आप विश्वास से परमेश्वर के पास अपनी बात को लेकर जाओगे तो उसने सुन लिया, क्या कर लिया। अब सेकंड पार्ट आपका विषय शुरू हो गया। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि जो मैंने परमेश्वर को कहा है वो सुन चुका है और धन्यवाद, वो मुझे रिजल्ट दे चुका है। सेकंड आपका बिलीव स्टार्ट हो गया अब। लेकिन ये चर्च में उन्हें सिखाया नहीं जाता, उन्हें ये सिखाया जाता है दुहाई देते रहो, मांगते रहो सालों तक। अब जब लोग मांगते रहेंगे तो वो परमेश्वर के आत्मिक कानून से क्या हो गए? बाहर। इसीलिए उनके काम होते नहीं, इसीलिए या बड़ी देर लग जाती है, या कभी कभी उनके मुंह से वो विश्वास की बातें निकलती तो काम प्रकट हो जाता है। मतलब उस कानून की बातें जो अनजाने में वो बोल देते हैं, या अनजाने में वो बातें बोल देते हैं जो उसके कानून से मैच हो जाती, तो उनका काम हो जाता। लेकिन उनको पक्का नहीं पता होता कि मैंने कौन सा सही मायने से नियम पूरा किया। ये लोगों को ये अच्छे से पता नहीं होता है, ठीक है, एक पॉइंट। और दूसरा, जब आप बाइबल पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 2000 पहले इस श्रापित पृथ्वी को और मनुष्यों के श्रापित जीवन को परमेश्वर ने इस पृथ्वी को भी श्राप से मुक्त किया और इंसानों के जीवन को भी श्राप से क्या किया, और उन्हें पाप से छुड़ाया और दुष्ट की गुलामी से आजाद करवाया। कैसे? यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी देकर, अपना लहू बहाकर। और ये काम हो गया है या होना है? अभी हो गया है। जैसे कई लोग ऐसे करते हैं ना प्रार्थना में, ओ परमेश्वर मैं पापी हूं। उन्हें ऐसे लगता है ऐसे बोलना कि मैं पापी हूं ये अच्छी बात है, बार बार ओ मैं जी नकम्मा हूं, मैं पापी हूं, मैं कुछ नहीं हूं। ऐसे अगर आप ऐसे रोज बोलोगे मैं पापी हूं प्रार्थना में, तो आपके पाप बने रहेंगे, आपके अंदर पाप फिर काम करेगा। ये नेगेटिव प्रार्थना है। आपको बोलना पड़ेगा ऐसे, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह आप मेरे पापों के लिए मरे, आपने अपना पवित्र खून बहाया, और इसलिए अब मैं पापी नहीं, अब मैं धर्मी हूं, आत्मिक हूं, ताकि मैं आपके आत्मिक काम को करूं, ताकि मैं अब स्पिरिचुअल जीवन को आपसे जी सकूं। तो ये पॉजिटिव प्रार्थना है, ऐसे करनी चाहिए। जब आप किसी विषय के लिए, जब आप किसी काम के लिए, बीमारी के लिए परमेश्वर के पास जाते हो प्रार्थना में, तब आपने क्या करना है? अगर कोई बीमारी है तो आपने परमेश्वर को कहा कि इस बीमारी से मुझे ठीक करो, चंगा करो। लेकिन आप जानते हो, मरकस में पढ़ोगे, मरकस 16 अध्याय उसकी 11 मरकस 11 की 24 पढ़ोगे तो वहां पर जानते क्या लिखा? वहां पर यह लिखा है कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा, ये लिखा है। अब ये परमेश्वर का आत्मिक कानून है।
जो आपने मांगा है उसके लिए आपने क्या करना है? विश्वास। अगर 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 देखो, इधर देखो, अभी अभी देखो, अगर आपने परमेश्वर से मांगा जॉब या बेबी, कुछ भी जो आप चाहते हो परमेश्वर से, ठीक है, आपने मांगा और आप रोज मांग रहे हो, हर रोज, तो रोज इसलिए मांग रहे हो क्योंकि आप ये सोचते हो मुझे अभी मिला नहीं। क्या नहीं हुआ? आपका फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिलीव काम कर रहा है कि मेरा काम अभी हुआ नहीं है। आप ये नेगेटिव बिलीव कर रहे हो मेरा काम नहीं हुआ है, तो इसलिए आप रोज 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 परमेश्वर से मांग रहे हो ताकि मेरा काम वो करे। लेकिन आत्मिक कानून ये है कि आपने जब परमेश्वर से मांगा तो परमेश्वर कहते हैं विश्वास कर लो, क्योंकि वो तो परमेश्वर, उसने तो सुन लिया। पूरी पृथ्वी में अभी लगभग 7 अरब से ज्यादा लोग हैं, 700 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। अगर ऐसी 100 पृथ्वी होती, अगर 1 लाख पृथ्वी होती इतने इंसानों की, तब भी वो सारे लोगों की बातें आराम से सुन लेता, क्योंकि वो परमेश्वर है, आराम से सुन लेता। आपको ये ताकत तो पता होना चाहिए ना परमेश्वर की, आपको ये पॉइंट तो अच्छे से पता होना चाहिए कि वो परमेश्वर है। अब मैं मूर्ति, तस्वीर, ये पखंडबाजी जो संसार में जी रहा था, अब उससे मैं बाहर हूं। बाबाओं के पास जाना, इंसानों की पूजा करना, जानवरों की पूजा करना, पत्थरों की पूजा करना, मटेरियल की पूजा करना, अब मैं मटेरियल में नहीं हूं, जिंदा खुदा सर्वशक्तिमान से हूं। और आपके अंदर ऐसा दिल होना चाहिए, आपके अंदर ऐसे स्ट्रांग मन होना चाहिए। अगर आप ऐसे करोगे, कुछ लोग तो, अभी वो एक बहन गवाही दे रही थी, आप भी सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था, शायद पता नहीं राजस्थान से थी या हरियाणा से थी, कह रही थी कि मेरे टॉन्सिल हो गए थे और गिल्टियां बनी थी गले में। हरियाणा से ना, कह रही मेरे गले में गिल्टियां बनी थी, टॉन्सिल थे, और मुझे मेरे अंदर नेगेटिव सोचें आती थी, तेरी डेथ हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। और 2 साल पहले मेरी बहन ने मुझे सुसमाचार दिया, मैं प्रभु में आ गई, लेकिन सही शिक्षा ना होने के कारण मुझे ये नहीं पता था पॉजिटिव प्रार्थना क्या है, नेगेटिव प्रार्थना क्या है, तो मैं ठीक नहीं हो रही थी, प्रभु में आने से भी मैं ठीक नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे मेरे पास वीडियो आई सुखपाल राणा मिनिस्ट्री की, मैंने उसको समझना शुरू किया इस मिनिस्ट्री की शिक्षा को, फिर मैं पॉजिटिव प्रार्थना करी। उसने कहा अब हम डरते नहीं किसी भी हालात से, दुष्ट से, बीमारी से। वो मेरी बोली बोल रही थी, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। क्या हो रही थी? मुझे खुशी हो रही थी। वाह, अच्छा हुआ इसके अंदर वो दिलेरी आ गई, अच्छा हुआ इसके अंदर स्ट्रांग मन आ गया। क्या गया है? तो ये बड़ी बातें ऐसे नहीं कदों सुनूंगा रब हड्डी मर गए। कुछ लोग तो ऐसे करते हैं, रोते रहते हैं अपने हालातों को लेकर, जबकि 2000 साल पहले परमेश्वर ने सारा काम क्या किया? आपके पापों से, आपके श्रापित जीवन से, आपके श्रापित घराने को, जो अलग अलग मटेरियल की पूजा करने से शैतान ने आपको श्रापित किया, उस बंधनों से आपको फ्री कर दिया, शैतान के बंधनों से, शरापों से। अभी अभी देखो, अभी ये भी नेगेटिव प्रार्थना है। कितने लोग हमें मिले जो अपने बंधनों को तोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने वंशों के श्रापों को तोड़ रहे हैं। कैसे? फायर 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 बोल के, फायर तुझ पर रिलीज करता हूं, अपने घराने के श्रापों पर, मेरे श्रापों पर, वंशों के श्रापों पर, और अपने बंधनों को। जब ऐसे लोग हमारे पास आए तो हमने उनसे पूछा, जब परमेश्वर ने ये काम कर दिया तो आप क्यों कर रहे हो? आप क्यों नेगेटिव चीज कर रहे हो? आप क्यों नेगेटिव प्रार्थना कर रहे हो? तो वो लोग कहते, अच्छा परमेश्वर ने बंधनों को तोड़ दिया। मुझे ये बताओ, आकाश किसने बनाया? बोलो, है? ये आपके दादे ने तो नहीं बनाया? जो आप पोतरे हो तो अब आपको भी बनाना पड़ेगा। आकाश उसने बनाया, दुनिया का कोई इंसान नहीं बना सकता।
जो काम परमेश्वर का है वो परमेश्वर करता है, और जो हमारे लिए नियम है हम करते हैं। अगर उसके तोड़े हुए बंधनों को आप तोड़ रहे हो तो पूरा उल्टा हो और नेगेटिव प्रेमी हो। कहां हो आप? और शैतान ज्यादा हालात लेकर आएगा। क्या लेकर आएगा? आपको और फंसा देगा इस चक्कर में, क्योंकि वो जानता है ज्ञान को, वो जानता है सच्चाई को। इसीलिए खुदा ने मेरे पर ये बातें प्रकट की ताकि बहुत स्टेट में, पूरे वर्ल्ड में, पूरी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड तक ये बातें जाए परमेश्वर की, लोग बचें, अच्छा जीवन ले, आगे बढ़े और दूसरों को भी ये शिक्षा देकर उन्हें बढ़ाएं। और सुनो, अब विषय क्या है, ये अगर बंधन तोड़ेंगे, वंशों के श्रापों पर फायर को रिलीज करोगे आप, तो जो यीशु ने बंधन तोड़े क्रूस पर चढ़कर, इतनी मार खाकर, अपना लहू बहाकर, और बाइबल ये कहती है तुम्हें आजाद कर दिया उसने। कहा लिखा या नहीं लिखा? कैसे लिखा? लिखा गलातियों 5:1 में लिखा, मसीह ने हमें आजादी के लिए क्या किया? मतलब 10% है? आप बताओ मुझे, मतलब 10% उसने आजाद किया है या 5%, या कोई ये आजादी जो उसने कहा आजाद किया, तो ये तो परछाई है जी, परछाई। असली तो आपको तोड़ने पड़ेंगे बंधन, फिर हो गए आप आजाद। ये कहा गया है, फुल पैकेज है आपके लिए। अब ये नियम को आप पकड़ोगी तो ये ताकत, ये नियम आपकी जिंदगी में क्या करेगा? काम करेगा। अब आपको करना क्या है? देखो, जब आप फिलिप्पियों की पुस्तक में मैं आपको एक बड़ा वचन पढ़ाऊंगा। बहुत सारे वचन है, इन बातों पर बहुत टीचिंग है अलग अलग से, लेकिन मैं एक जगह से आपको बताऊंगा, ठीक है? फिलिप्पियों की बुक से हम पढ़ेंगे एक वचन, इसका 4:6। यहां पर लिखा, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। ठीक है? यहां पर परमेश्वर ने कह दिया ना, किसी भी बात की, बेबी हो, जॉब नहीं है, कुछ भी, कैसा भी मैटर है आपकी जिंदगी में, तो उसके लिए परमेश्वर कहते हैं डोंट वरी, चिंता मत करो। तो क्या करो? तो परमेश्वर ने कहा अपनी विनती प्रार्थना को धन्यवाद के साथ मेरे सामने रखो। धन्यवाद के साथ, जैसे आपको किसी ने पानी का गिलास दिया तो आपने कहा शट अप, तूने क्यों दिया? या कहो, क्या कहोगे? धन्यवाद जी, आपने पानी दिया। तो परमेश्वर कहते हैं धन्यवाद के साथ, मतलब जो आप चाहते हो ये विश्वास करो, क्योंकि मेरे काम सारे पूरे हो चुके हैं। अब धन्यवाद के साथ कहो ये हो गया, आपने मेरे लिए पूरा कर दिया। ठीक है? अगर आप ऐसा करते हो तो इस कानून को आप अपनी जिंदगी में लेते हो। और आगे लिखा 7 में, तब शब्द कंडीशन को दर्शाता है। किसको? बोलो, किसको? कंडीशन को। जब आप 6 आयत को अच्छे से पूरा करोगे तो 7वां वचन ये कह रहा है फिर वो आत्मिक कानून आपकी जिंदगी में काम करेगा। आमेन। देखो क्या लिखा, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मतलब तुम्हारा वो काम जिसके लिए तुम परेशान हो वो हो जाएगा। तो ये आत्मिक कानून है। तो इसीलिए पॉजिटिव प्रार्थना का मतलब ये है कि आपने थैंक्स गिवन करना है परमेश्वर को कि आपने हमें पूरी तरह से आजाद किया। ठीक है? आप हमारे सब अपराधों पापों के लिए प्रभु क्रूस पर चढ़े, हमें आजाद किया, अब हम आजाद हैं, तेरा धन्यवाद, अब मैं आत्मिक हूं। यह पॉजिटिव प्रार्थना है। अगर आपके जीवन में बीमारियां, कोई हालात है, उसके लिए धन्यवाद, ये नहीं है।
ये जा चुके हैं। तो जो चीज है ही नहीं उसको ऐसे सोचना एडवांस में, है ना। जैसे कई लोग एडवांस में ऐसे कह रहे हैं, यीशु तू हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा, हमारे लिए कोड़े खाए, कैंसर तू हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है, डायबिटीज तो हमारे हैं। ये कैसी प्रार्थना है? जबकि आपको तो है ही नहीं कैंसर, लेकिन शैतान के सामने आप, किसी से बात हुई टीम की, अब ऐसे क्यों करते? तो कहते फिर प्रार्थना कैसे करें? हम तो 1.5-2 घंटे लगाते हैं ऐसे बोल बोल के 9 से लेकर सिर के वालों तक सारे अंगों को गिनते हैं, तो इसीलिए हमारी प्रार्थना 1.5-2 घंटे होती है। जब हम ये बातें करेंगे नहीं तो हमारी प्रार्थना तो 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगी, तो फिर प्रार्थना कैसे करेंगे? कैसे कैसे लोग बेचारे कैसी कैसी टीचिंग्स में फंसे हुए। देखो, आपके पास पवित्र आत्मा है ना, तो सबसे मेन पावरफुल विषय है पवित्र आत्मा। और उस आत्मा से आप अन्य भाषा में, क्योंकि अन्य भाषा है सबसे सिद्ध प्रार्थना, और आप 20 घंटे भी अन्य भाषा कर सकते हो, क्योंकि आप नहीं करोगे, आपके अंदर से कौन करेगा, और आप थकोगे भी नहीं। ये याद रखना। मैं उदाहरण दे रहा हूं 20 घंटे, वैसे तो जितना आप करते होंगे वो बहुत है, सफिशिएंट है, लेकिन अभी आपको ये विषय बता रहा हूं। आपको पवित्र आत्मा पंजाबी में आपकी भाषा में भी कैसे बातें करनी, वो भी अगुवाई करेगा। हॉली स्पिरिट क्या क्या करना है, कैसे कैसे विश्वास करना है, कैसे कैसे बातें करना है। तो अभी शुरुआत आप हमसे कर लो, कैसे प्रे करते हैं, कैसे बिलीव करते हैं। तो ये विषय आपके लिए कंप्लीट हो गया कि कैसे प्रार्थना करते हैं। आप मिनिस्ट्री के लिए करो, अपने परिवार के लिए करो, पूरे देश के लिए करो, वर्ल्ड के लिए करो, खुदा का राज्य बढ़े, है ना। तो इन बातों के लिए परमेश्वर के सामने जाओ, धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ और अन्य भाषा करो। और बीच में आपको समझ आती जाएगी जैसे जैसे इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी रहोगी, ठीक है। तो अभी समझ आ गई पॉजिटिव प्रार्थना और नेगेटिव प्रार्थना, तो ठीक है, ये पूरी होगी आज।